देखो वक्त काफी हो गया है। अच्छा, और मैं अगर समय से राज दरबार नहीं पहुंचा तो घर में डांट मिलेगी। सच? और देवी जी, ये राजकुमार गुलशन तुमसे वादा करता है कि राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा। गुलशन जी, चाहे लाख तूफान आए, सच में? चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होगे जुदा जुदा, कसम खा ले। मिलके न होगे जुदा जुदा, कसम चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होगे जुदा जुदा, कसम खा ले। चाहत रहे कि सदा अरे हरामजादे गुलशन, तू जादूगर ज्वाला सिंह से पंगा लिया है। देख, पहुंच घर। उस समय तो तू भोलेनाथ का स्मरण करके बच गया था, लेकिन ये जादूगर ज्वाला सिंह है हरामजादे। मैं ऐसा जादू चलाऊंगा, पहुंच अपने घर, देख इसका अंजाम क्या होता है। मैं ऐसा जादू करूंगा कि तेरी माँ तेरे जान की दुश्मन होगी। आज से तेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। हरामजादे, मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। पहुंच अपने घर, तेरी माँ तेरी जान की धनभारी जी राजमाता। निरहू कहाँ गया? निरहो, बुलाओ निरहू हरामी को। अभी बुला रहा हूँ राजमाता। अभी तक कहाँ थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? राज दरबार में रहते हो कि गौशाला में रहते हो? बात यह है कि आज तुमने राज दरबार में कुछ देखा। क्या देखा? अपने मुखारबिंद से जाहिर। अरे ये देखा कि राजदरबार में सम्राट बैठे थे, मंत्री साहब बैठे थे, आपका आगमन हुआ। आप स्नान करने की बात कर रही थी कि गंगा जी के यहाँ जाएंगे स्नान करने। सम्राट मना कर दिए और आपको वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिए। आप भाग के चलिए, और क्या देखा? यह तो सोचने वाली बात है। महाराज ने आज भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। छठवाओ,
छोटू और निरहू, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ राजमाता। महाराज से जब मैंने कहा कि यही करना था तो मेरे साथ विवाह क्यों किया, तो महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी इसलिए किया कि तुम मेरे बच्चे की परवरिश कर सको। खाली सेवा पानी करा, नहाओ धोआओ लड़का, बाकी महाराज तो ज्यादा कुछ करिए। ऐसा कभी नहीं होगा। यह महारानी थी, महारानी है और महारानी ही रहेगी। राजमाता, महाराज के नजर में आपकी किंचो इज्जत ही नहीं ना। छोटू, हाँ तूने सच कहा है, हाँ, लेकिन महाराज तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, तुम्हारे बेटे की तो ऐसी सेवा करूंगी कि तुम भी सोचोगे। और महारानी आए, शादी ब्याह करें, आओ का, रात दरबार में आए, हाँ भैया, एक ढाई लड़का पैदा नहीं भइल। तो जले में आज नमक छिड़क रहा हो, राम चाहते काट डालूंगी। एक बात और जान ले, जो महारानी गुस्साने हुए ना तो बीच में ना सुधर जाओ। जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ। अगर मेरा बोलना बंद तो मेरे हंटर बोलना शुरू कर देते हैं। गुस्सा कहते हैं। जब मालकिन का रमान है तो कहे चिल्ला रहे हो। बहुत मारूंगी हराम चाहता हूं। एक तो मेरे सीने में, मेरे दिल में आग लगी है, और दूसरी तरफ तुम लोग मस्ती करते हो। पानी ला, नहीं रहुआ एक बाल्टी। क्या होगा रे पानी, क्या होगा? महाराज दिल में आग लग मेरे दिल में आग लगी है। सुधर जाओ। मैं तुम्हारी वो महारानी पहले वाली नहीं जो तुम लोगों से लाड प्यार करोगी। अगर बदतमीजी करोगे तो जुबान को खींच गए कुत्तों को खिला दोगी। दरबारियों, एक बात मेरी याद रखो, मेरी बात ये रखो याद कि महाराज ने मेरा अपमान किया है। इस अपमान का जब तक मैं बदला नहीं लूंगी तब तक ये महारानी चांदनी चैन से नहीं बैठेगी। महाराज, अरे मेरे माँ बाप पागल थे। अरे दरबारी, मेरे माँ बाप पागल थे जो ऐसे बुड्ढे के साथ मेरी शादी। सही बात, ये बात तो समझाई का पर। सोचना पड़ेगा। जानी कहाँ क्या और कहीं से बोला जाता है? आराम ना मिला हो तो बताना। राजमाता, हमें एक चीज का समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नहीं समझ में आ रहा? दोनों भाग तो बाबा आए? जाओ तुम अपना पहरा मेन गेट पर लगा दो। कहाँ घुस जाओ? बहुत मारूंगी, गेट पर पहरे लगाओ।
अपना पहरा गेट पर लगा दो। जागते रहो, जागते रहो, रात गाभिन है। गाभिन नहीं होने वाला है। अरे कमीने, रात काफी है और तुम्हारा पहरा वहां नहीं लग रहा। हाँ, लगे डोम वाले। ऐसा कहोगे तो कोई बहुत मारेगा। जाओ अपना पहरा गेट पर लगा दो। कहाँ? गेट पे जाओ। छोटू, हाँ राजमाता। आज महाराज ने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं? और वैसे भी हाँ मेरे माँ बाप पागल थे जो ऐसे बुड्ढे के साथ मेरी शादी कर दी। सही बात यार। सच कहूँ ना, हाँ सच कहूँ, जब से इस राजमहल में मैं आई हूँ, हाँ। अरे हम का जानी मनसेदू के सेवात कौरी तरह। हरे राम राम, आज तक तुम अबे राजमाता मनसेधु का सवादे नहीं जानी। मैं नहीं जानती कि पति का प्यार क्या होता है और पति क्या होता है। राजमाता, आज सवेरे हम एक प्यार देखा है। वह वही चौराहे पे एक इधर रहा एक उधर कहीं। क्या देखा है? मैं अपनी बात कर रही हूँ और तो हमें दूर से ले जा रहा है। सुन मेरी बात, महाराज ने मुझे वो प्यार नहीं दिया। अरे अब मेरी जवानी तड़पती रह जाती है और इस बुढ़े के इनका नाश हो जाए, इनके शरीर में जैसे गैस हो रही। देखे मैं तो मोटा है लेकिन प्यार करेगा कहा तो इनके माटी दे जा। महाराज, इस अपमान का बदला महारानी जरूर चुकाएगी और तुम्हारे इस रत्न सार को अगर बर्बाद न कर दिया तो महारानी मेरा नाम। और दरबारी, हाँ राजमाता। राज दरबार में तूने और कुछ देखा? नहीं, और तो हम कुछ नहीं देखा, आप ही बताओ। मैं और नहीं देखा? हाँ राज दरबार में मैंने आज एक ऐसा हीरा देखा हाँ। जिसकी चमक मेरे आंखों में चमक रही। राजमाता, आप तो इतना हीरा पहन रखी है, कौन सा ऐसा हीरा आ गया कि आपके आंखों में अभी तक चमक है? तू जानना चाहता है? हाँ। वो कोई और नहीं, अपने दरबार का महामंत्री संग्राम सिंह। राजमाता, एक बात यह बताओ, वो क्या? महामंत्री में क्या चीज है जो उन पे दीवानी बनी जाए? अरे मैं जब से देखा है, अरे मैं उसकी दाढ़ी पे मर गई राजा। यार हम जाने हुई तो दाढ़ी हम हो रखाए हुए। सुधर जाओ, तुम्हारी इज्जत पैर में पड़ी जूती की बराबर है। बदतमीजी करोगे तो काट काट फेंक दूंगी। जाओ, देर मत करो, इसी समय जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह को बुला कर ले आओ। जाओ जल्दी बुला कर ले आना। महामंत्री जी, जब से तुम्हें देखा है मुझे कुछ कुछ होने लगा राजा, मेरी रातों की नींद चली गई। ई मंत्री जी, और तुझे ना देखूं तो चैन और मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल एक जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार
गुलाम और बुलवाया है किस सबब बड़ा कौन महाराज जी तो कौन सा इस घड़ी पर कयो का कौन सा इस घड़ी पर कयो काम है जो कि बुले वाय महलों के दरमियान तो काम जो भी हो जरूरी हुजूर सब बतलाइए पहरे पर तैनात हूँ जल्द हुक्म फरमाइए और सर कटाने को तैयार सर कटाने को तैयार ये संग्राम है जो बुलाया मुझे महलों के महाराज जी अचानक आधी रात मंत्री संग्राम सिंह को पैरा पड़ते नौ महलों में चौया मंत्री जी आप जानना चाहते हैं कि इस समय मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? आखिर मुझे क्यों याद किया गया चिंता करने की कोई बात नहीं, कुछ बात है इसलिए मैं तुम्हें इस समय यहाँ बुलाया है। महाराज जी आखिर आधी रात को ऐसी कौन आन पड़ी जो संग्राम सिंह को सैन छोटो इधर आओ, सुनो मेरी बात। हाँ महामंत्री संग्राम सिंह इस समय मेरे सैन्य कक्ष में आए हैं, जी इसलिए जाओ हाँ महामंत्री के स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। जैसे मंत्री जी तो आप जानना चाहते कि मैं किस लिए बुलाया हूँ? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हो रे मंत्र दे पड़ गया पीछे काम है मंत्री जी पड़ गया पीछे काम है मंत्री जी पड़ गया पीछे काम है जो कि बुरे वाय महलों के दरमियान है जो कि बुरे वाय महलों के दरमियान है जो कि और कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें इस समय अपने सैन्य कक्ष में बुलाया। आखिर ये कौन सा कार्य है महारानी जी जो आधी रात को ही संभव है उसे जानने के लिए बहुत देर से व्याकुल हो तो सुनो मैं किस लिए तुम्हें बुलाई हूं। मैं इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा मैं अपने पॉइंट पे जाती हूँ। मंत्री जी हो रही अपने माँ का प्यारी बना लीजिए अपनी माँ का प्यारी बना अपनी माँ का प्यारी बना लीजिए अपनी माँ का प्यारी बना लीजिए
बड़े समझदार हो, मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं तुम्हें इस समय यहाँ क्यों बुलाया। तो हौसले अपना खोए होकर इश्क में चूर, और तू जन्नत की अप्सरा, मैं धरती का धूर, और पूरे होंगे कभी ना ये पूरा होंगे कभी ना ये अरमान है, जाओ बुलाया मुझे महलों के। तो मेरे अरमान पूरे तुमसे नहीं होंगे। क्यों मंत्री जी, मेरे अरमान पूरे नहीं होंगे? महाराज जी, आप इस गुलाम को क्षमा कीजिए। मेरी बात महामंत्री ध्यान देकर सुनो। अगर इस समय तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी औकात मेरे पैर में पड़ी जूती के बराबर है, और तुम एक मेरे गुलाम हो। और वैसे भी इस समय तुम मेरे सैन्य कक्ष में हो, इस समय तुम मेरे सैन्य कक्ष में हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मैंने जबरदस्ती तुम्हें पकड़ लिया, पकड़ के शोरगुल मचा दिया, दरबार का कोई कर्मचारी आ गया या दरबार का कोई नौकर आ गया और तुम्हें मेरे साथ देख लिया, तो ये बात महाराज तक जाएगी, ये बात महाराज तक जाएगी, और महाराज सुनने के बाद तुम्हें फांसी का हुक्म दे देंगे। अगर मरना है तो तैयार हो जाओ, और अगर शर्त मंजूर है तो हाथ आगे बढ़ाओ। महाराज जी, आप राजमहल का है, आप जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती हैं, लेकिन अगर आप पर अधिकार है तो सिर्फ महाराज का है, ना कि इस गुलाम। महाराज महाराज महाराज, अरे उस बुड्ढे की बात करते हो जिसने आज दिन तक मुझसे कभी बात नहीं की। अरे मंत्री जी, हम का जानी मन से दू के सवाल करी अनकई माटी दे जाए, देखे में तो मोटा है, हमका लागत इनके शरीर में गैस। अगर वो हमका प्यार नहीं दे सकता है, हमका प्यार नहीं दे सकते, तो कहे वाले कहे हैं, अगर आम का पेड़ लगाओ, आम खाने को ना मिले तो ऐसे आम को काट के फेंक। इसका मतलब महाराज जी, जब से आपका गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया। ये मेरी जवानी ऐसे भगभगाए के रह जात है राजा। अगर ऐसी बात है महाराज जी, तो खाओ अपने जवानी की कसम, क्यों अगर किसी को अपना मानोगी तो मंत्री संग्राम सिंह को मानो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद देखूंगी तो सिर्फ मंत्री संग्राम सिंह को देखूंगी, अगर प्यार करूंगी तो सिर्फ मंत्री संग्राम सिंह से। ऐसी बात है महाराज जी, तो सुनो मेरी बात। तो कर यही जिद है तो मेरी जान बने, कर यही जिद। मेरी जान मन तुझे सीने से अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े जिल्लतें झेलना, कदम उल्फत से पीछे हटाऊं न मैं। महाराज जी, मैं भी सौगंध गाता हूं, अगर तेरे प्यार में संग्राम सिंह कुर्बान होने को तैयार है, तेरे लिए
चाहे मुझे फांसी पर चलना चढ़े या कि शूली पर। अरे राजा, जब तक ये महारानी चांदनी है तब तक तुम्हें फांसी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। देखते जाओ मैं तुम्हारे प्यार के लिए क्या क्या करती हूँ। यही राजा, अगर ऐसी बात है तो दूर क्यों हो, मुझे अपने सीने से लगाओ, मेरे दिल की प्यास बुझाओ राजा। अगर यही बात मैं तुझसे कहूं कि महारानी चांदनी दूर क्यों खड़ी हो मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। भैया हरो ग्रहण पड़े लग है, भैया हरो ग्रहण पड़े लग है। जेके घर नियरे हुए आपन आपन घर गोठ लियो, हमार टहिया घरे न आए, हम अपन प्याटे गोठ ले। कहाँ तुम्हारी अम्मा गर्भवती बन के घूम रही हैं? हराम जाते, चले जाओ यहां से जल्दी चलो। चाउमीन अगर खाना है तो निरहू से बात करो, वो तुमको चाउमीन खिला देगी। जाओ। मंत्री जी, सच कहूं, आज तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा कि जिंदगी की मुझे खुशी मिल गई। ऐसी बात है? हाँ। अरे मेरी ए राजा, और जब से नैना बात आगे बढ़ल, और जब से नैना बात आगे बढ़ल, रोदिया किया रगलो इंतजार में दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई हेलो स्टाफ, रूम खड़ी रहे एकदम। हाँ भैया, हमारे दयालपुर कोटेदार जहाँ कहीं भी हो, हमारे मेकअप रूम में आ जाए, या तो मेला कमेटी कोई भी सदस्य कृपया आकर के सिंगाघर में संपर्क करें। धन्यवाद। रील चालू करो। आगे बढ़ल जब से नैना बात आगे बढ़ल, रोदिया किया रगलो इंतजार में दिल भाई दीवाना तोरा। अच्छा है भगवान के तोहके बनौले चल कवन बात, करले सोतरिया कब है भगवान के तोहके बनौले चल कवन बात, और रूप ऐसा बुझाला देख सूरज न जाला, और रूप ऐसा बुझाला देख सूरज न जाला, जैसे चल जाओ गलो आसमान में तेरे भाई दीवाना तोरा प्यार में। मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था, मेरी मैया मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था, तेरे नक्शे कदम निजताई पे है। हो के मलिका तू इस राज्य की
सल्तनत डुबा देगी आसिनाई। वाह माँ, वाह मेरी मैया, मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि मेरी माँ इतना गिर जाएगी। माँ, जब तो मेरे राज महलों में आई तो मैं अपनी मरी हुई माँ का प्यार भूल गया। और माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू एक नौकर के साथ जाए। माँ, गुलशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुलशन, मुझे माफ कर दो बेटा। अब ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं होगी गुलशन। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ गुलशन। माँ, तुम्हारी ये गलती माफ करने के काबिल नहीं। और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राज दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत। गुलशन, ये गलती मत करना गुलशन, जरा सोचो, पहले गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। अगर ये बात महाराज को बता दोगे तो महाराज सुनते ही मुझे फांसी का हुक्म सुना देंगे। और गुलशन, मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मैं मरना नहीं चाहती गुलशन। अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो। अगर ये बात महाराज को ना बताओ तो शायद मैं बच सकती हूँ गुलशन। गुलशन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मुझे बचा लो गुलशन। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे माँ, आखिर माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है। और मेरी मैया, ये कर अगर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहर ढहा जाएगा। माँ के कदमों में जन्नत होती है। और है मेरी मैया, मैंने तुम्हारी इस गलती को क्षमा किया, अपने आंसू पोंछ लो माँ। हाँ माँ, मैं इस बात को किसी को नहीं। सच कहते हो गुलशन? हाँ माँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता माँ, क्योंकि अभी कह रहे हो सकता है आज नहीं तो कल ये बात महाराज को अवश्य बता दोगे और महाराज सुनने के बाद मुझे फांसी दे देंगे। मैं मरना नहीं माँ। आखिर तुम्हें किस तरह भरोसा होगा कि मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा? मुझे भरोसा होगा अगर वो काम करो तब। बोलो माँ, आखिर वो कौन सा काम है माँ? गुलशन, सबसे ज्यादा तुम अपने पिताजी को प्यार करते हो, आज तक उनकी बातें कभी नहीं टाले, इसलिए जितना तुम उन्हें मानते हो शायद संसार में कोई बेटा नहीं मानता होगा। अगर तुम अपने पिताजी की कसम खा जाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे। माँ, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या? मेरी माँ, ठीक है, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना कितना बड़ा तूफान मेरे सामने आ जाए, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ माँ, कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे विश्वास हो गया, लेकिन गुलशन, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोलो माँ। कि तू इस समय कहां से आ रहा है? माँ, इस समय बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं। और माँ, मैं काफी थक गया हूँ और मुझे भूख लगी है,
इस वजह से मैं दौड़ता हुआ सीधे राजमहल आ गया। गुलशन, तू थक चुका है, तुझे भूख लगी है। गुलशन, जैसे आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे फांसी होने से बचाया है, तो आज ये तेरी माँ तुझसे बहुत खुश है। इसलिए आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। क्यों नहीं माँ? छोटो, छोटुआ, ये राजमाता जी। देखो मेरे बेटे को भूख लगी है हाँ, और शिकार खेल कर आया, थका हुआ है, इसलिए मेरे बेटे को ले जाओ। जो मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए शीश महल बनाया गया है, हाँ, उस शीश महल का ताला खोलो और मेरे बेटे को मेरे बेड पर बिठा देना। जैसी आज्ञा राजा। मैं अपने बेटे के लिए खाना लेकर वहां आ रही हूं। तू क्या समझता है ये महारानी चांदनी हार मान जाएगी? कभी नहीं मानेगी। देखते जाओ गुलशन, क्योंकि तू वो सबूत है जो मुझे फांसी तक पहुंचा सकता है। और महारानी चांदनी सब कुछ सीखा, अपने सबूत को कभी किसी का हाथ लगने नहीं दिया। चलो गुलशन, मैं तुम्हें आसानी से ऐसे नहीं छोड़ सकती। और महाराज, उस दिन तुमने मेरा अपमान किया है, मुझे राज दरबार से जो धक्के मार कर निकाला है, अब उस अपमान का बदला इसी जगह से शुरू होता है। ऐसा रत्नस्थान में तबाही मचा दूंगी, कभी सोच भी नहीं सकते हो। चलो गुलशन चलो, ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। देख ये तेरी माँ तेरे साथ क्या करती है। महाराज, ऐसा प्यार करूंगी तेरे बेटे को, ये जमाना देखेगा, ये जमाना देखेगा और ये रत्नसार देखेगा। ना तो ऐसी माँ कभी देखा होगा, ना ऐसी माँ कभी सोचा होगा। आज मैं काफी दिनों बाद अपनी माँ के इस भवन में आया हूँ और आज मुझे वही अपनी माँ का प्यार याद आ रहा है। ये मेरा शीश महल तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा माँ। गुलशन, माँ, आखिर मेरे लिए भोजन नहीं लेकर आई? गुलशन, हाँ माँ। मैंने दासी से कह दिया, दासी भोजन लेकर आती होगी। आओ, जब तक दासी नहीं आती तब तक बैठो, दासी का आने का इंतजार करते हैं। गुलशन, ये तुम्हारे कपड़ों से बदबू कैसी आ रही है? माँ, आखिर गर्मी का मौसम है और सारा दिन बेअबान जंगल में हम शिकार खेल रहे थे और वही पसीने की खुशबू आ रही है माँ। गुलशन, शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर ऐसे कपड़े तुम पहने रहोगे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे नजरों के सामने मेरे बेटे को कुछ हो। इसलिए छोटो, मेरे
गुलशन के सारे बदन के कपड़े उतार लिए जाएं और जाओ दासी को ये कपड़े दे देना और दासी से दूसरा कपड़ा लाकर मेरे बेटे को पहना देना। मेरी माँ मेरा कितना ख्याल करती है। बहुत भैया एकदम जैतरा माहरिया दिया लेके देना पई हो। राजमाता जाए इसको धुला के परेतिन करा दी। ये परेतिन क्या है रे? प्रस कहते हैं। जाओ इसे दासी को दे देना, वो खुद कर देगी। ठक, इधर आ। मेरी बात सुन, यहाँ से जाओ लेकिन दासी से कह देना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भोजन की थाल सजा कर लाएगी, ठीक है ना? सुन मेरी बात, यहां से जा लेकिन कपड़े दोबारा लेकर नहीं आना, ना तो भोजन लेकर आना ना दासी को आने देना। यहां से जाने के बाद बाहर से गेट लॉक कर देना। अच्छा तो तू फायदे की सोचता है? सुनो मेरी बात, अगर मेरा साथ इसी तरह देते रहोगे ना तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। कितना मिलता है तुझको? 15,000 मिलता है। आज से तुझे 30,000 मिलेगा पक्का। जल्दी जाओ और दादी से कह दे जल्दी से भोजन की थाल लेकर आए। गुलशन चिंता मत करो, भोजन लेकर आता ही होगा। अभी वो हमारी दासी से कहेगा और दासी दरबारी को देगा और दरबारी लेकर वहां से अरे गुलशन ये क्या, तुम्हें नींद आ रही है? हाँ माँ। गुलशन माँ आखिर मैं बहुत थक गया हूँ। गुलशन हाँ माँ। तुम शिकार खेल कर आए हो इसलिए तुम शायद थके हो। हाँ माँ। आओ, जब तक दासी आ रही है भोजन लेकर, आओ बैठो, आओ बैठो मेरे गोद में, मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ, तब तक कुछ देर आराम कर लो। अचानक स्त्री, क्या बात है गुलशन? बात क्या है बेटा? अच्छा मैं समझ गई, तुम थके थे और अचानक तुम्हें नींद आ गई। नींद में तुमने जरूर कोई स्वप्न देखा होगा, और वैसे भी बेटा स्वप्न जो देखे जाते हैं वो सत्य नहीं होते। आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ। आओ।
क्या मेरे मालिक, क्या मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है? या भगवान, मैं स्वप्न में देखता हूँ कि हकीकत है, लेकिन नहीं, मेरी माँ। क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारी माँ कुछ कर नहीं सकती? क्या करने? अरे क्या नहीं कर सकती मैं? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपने बेटी की हिफाजत कर सकती हूँ। और तुम थके हो, तुम्हारा सिर सहला सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। आओ आओ बैठो। माँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ नहीं रहोगे? नहीं माँ, क्योंकि मैं काफी थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। माँ, दासी द्वारा भोजन भेज देना और मैं जा रहा हूँ अपने आराम कक्ष में, मैं वहीं आराम कर। ठहरो, ठहरो गुलशन, ठहरो। इतनी आसानी से चले जाओगे यहां से? गुलशन, ये मेरा शीश महल है, यहां आज तक कोई नहीं आया, सिर्फ मेरे और तुम आए हो आज पहली बार आए हो। और इस महल का एक वसूल बहुत पुराना है। यहां आते तो अपनी मर्जी से लोग, लेकिन जाते हमारी मर्जी से। तो माँ, आप मुझे आज्ञा दें और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। माँ, जाना है तो तुम्हें एक काम करना होगा, एक बात मेरी माननी होगी तुम्हें। माँ, आखिर वो कौन सी बात है माँ? क्योंकि बेटे का परम कर्तव्य होता है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो गुलशन, कि मैं तुमसे कहना क्या चाहती हूँ। बोलो माँ। गुलशन, और मां नो कहना मेरा दिल का राजा बना। क्या कह रहे? मानो कहना मेरा और दिल का राजा बनो, और मैं भी प्यारी बनो, तुम भी प्यारे। मैं भी प्यारी बनूं, तुम भी प्यारे। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया, मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया, राजमहलों में कैसा जहर भर। आखिर आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं माँ। बेटा, ई गुलशन, जिस समय का मुझे इंतजार था वो समय आ गया है। आज आज जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, आज वो काम तू करेगा। ए गुलशन, देखो ना राजा, देखो ना मेरी चढ़ी जवानी। हाय दैया, हरी दैया रे, हरी दैया रे। ए गुलशन, देखो ना राजा। माँ, मुझे लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ, और मैं डैडी से कहकर तुम्हारा इलाज कराऊंगा माँ। डैडी से? अरे उनका माटी दे जाए वही क्या करी है? आज या करे होते तो आज या नौबत ना हो। ए राजा, देखो ना, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी है। ए राजा, मान जाओ ना। माँ, आखिर तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारा बेटा हूं। अरे बेटवा जाए
जाए सर गए महतारी। अगर अगर तोरी की तरह सबका हम लड़का बनाओ तो खाए कहाँ? अरे हम तो मर जा भूखा। ए राजा, जौने मुँह से माँ कहते हो ना, उसी मुँह से एक बार वो कह दो ना। ए राजा, अरे दैया रे, अरे दैया रे, सच में। आखिर माँ तुम्हें क्या हो गया मेरी मैया? मुझे तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। ए राजा मान जाओ, मान जाओ राजा। माँ तुम कैसी बातें करती हो? ए राजा देखो ना, मेरे गोरे गोरे गाल हैं। अरे दैया रे, अरे दैया रे, कसम हमारी मचलती जवानी की। ए राजा और तनी माना राजा मेरो कहने माना, तनी माना राजा मेरो कहने माना। माँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तनी माना राजा मेरो कहने माना। ओ तनी माना राजा मेरो कहने वाला, तोहरा घायल काई देला नयन वाला। हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला ना। आखिर माँ हे मेरी मैया, ओ हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला ना। तोहके खोल दे बचोली के बंधन वाला। ओ हमरो कहलवा जो तू नहीं मनबा राजा, तू नहीं मनबा सैया, तू नहीं मनबा। माँ तुम्हें क्या हो गया मेरी मैया? ओ हमरो कहलवा जो तू नहीं मनबा राजा, तू नहीं मनबा सैया, तू नहीं मनबा। तोहके देबै तीनों जो बोरा नमवा। जब तक हमार बाजा ना बाजे, जब तक तोहार गुलशन, मेरे प्यार से इनकार है या इकरार है? माँ जब तक हमार ना बाजे, जब तक तोहार बाजे ना। माँ आखिर मेरी मैया, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, और एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत। सरगई जाए बेटवा, सरगई जाए महतारी, वो तुम्हारी माँ हर जाई मर गई, सर का बोझ छोड़ कर गई।
और सुनो, नागिन भी अपने बच्चे को खा डालती है। और मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगी? गुलशन, मान जा मेरी बात। मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं मानी बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। माँ, आखिर जरा सोचो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं, और एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी गंदा नहीं करता। सरगाई जाए। अरे राजा, हम तो ये चाही थी कि घर के माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। ए राजा। माँ, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, जब से तुम्हें देखा ना कुछ होने लगा। आखिर माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं और कभी भी ऐसी हरकत आपके साथ नहीं कर सकता। माँ, नहीं करोगे? नहीं माँ, नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे? गुलशन, मेरी बात सुनो। तो कब से समझा रही पर तुम माने नहीं, कबों से समझा रही। तो कब से समझा रही पर तुम माने नहीं, आए घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लूं बदजुबानी की मुझसे तो पाए। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लूं बदजुबानी की मुझसे तो पाए। मेरे प्यार से इनकार है या इकरार? माँ, आखिर माँ, मेरा भी फैसला सुन लो माँ। सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है, लेकिन माँ, ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ। और माँ, ये तुम्हारे दिल के अरमान कभी पूरे नहीं होंगे माँ। मेरे अरमान पूरे होंगे। अगर मेरे अरमान नहीं पूरे हुए, अगर तू मेरा ना हो सका, तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी, किसी का नहीं होने दूंगी। और ऐसा त्रिया जाल दिखाऊंगी, ऐसा त्रिया जाल फैलाऊंगी कि त्रिया जाल से निकलना तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी तेरे पास समय है, सोच ले, समझ ले और मुझसे प्यार कर ले। माँ, मैंने सोच लिया और समझ लिया माँ। तुम मेरी माँ हो और माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है माँ। हे माँ, ये राजकुमार गुलशन कभी भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो बचा सकता है, अपने आप को बचा। ये महारानी चांदी अपना त्रिया जाल फैलाने जा रही है। नहीं माँ, बच सकता है तो बच गुलशन, बच। महारानी कहता है माजरा, बात कुछ भी समझ मेरी आती नहीं।
बेटा गुलशन तेरा ऐश की मैया है तू बेहयाई में रखी। बोल गुलशन, तू अपने माँ के साथ क्या कर रहा था? मंत्री चाचा, आखिर इस संसार में एक बेटा अपनी माँ के साथ जो सलूक करता है, मंत्री चाचा, मैंने भी अपनी माँ के साथ हुए। कमीने, इसी तरह बेटा अपनी माँ के साथ मंत्री जी, आपने तो देख लिया इस हरामजादे ने क्या मेरे साथ करना चाहा। अरे मैं तो सो रही थी, अचानक ये मेरी खिड़कियों से आया, ये कमीना, और मुझे दबोच लिया। और जब मैंने देखा तो कहा, गुलशन ये तू क्या कर रहा है? तो क्या कहा कमीने ने? मैं तेरी माँ हूँ। तो ये कहता है कि कौन तुम मेरी सगी माँ, तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। महारानी जी, ठहरा राजकुमार, नहीं तो हंटर से मारकर इसकी जान ले लेता। महारानी जी, यह मात्रा राज दरबार का है, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूं। इसकी शिकायत, इसका इंसाफ आपसे महाराज से मांगे। सही कहते हो, मैं महाराज से अपना चल भला कर इंसाफ जरूर मांगूंगी। मंत्री जी, महाराज जी, इससे पहले कि हरामजादा यहाँ से भाग निकले, इसी समय इसी जगह महाराज को बुलाया जाए। छोटो, कम हियर, जाओ सीधा राज दरबार और महाराज को बुलाकर 9 महीनों में ले आओ, और रास्ते में महाराज को किसी बात की शिनाख्त नहीं लगनी चाहिए। गेट आउट। चांदनी, क्या बात है? महामंत्री संग्राम सिंह, द्वारपाल, आखिर बात क्या है? मुझे बताने की डैडी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। आखिर बात क्या है चांदनी? अरे छाई खामोशी क्यों ऐसे छाई खामोशी क्यों है इस कदर छाई सी मुझको हयाती नजर छाई। आखिर बात क्या है? महाराज, महाराज, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई।
भारी बता दाग कुल में मेरे वो लगा ही दिया। उसको छोड़ू का चिंता न उसको छोड़ू का चिंता न संसार में दाग कुल में मेरे